7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट झेलम सिटी। झेलम शहर के 7 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के कदीम शहर झेलम को सिटी ऑफ सोल्जर्स यानी के फौजियों का शहर या फिर लैंड ऑफ मार्टायर्स एंड वॉरियर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तकरीबन हर घर से ही एक जवान बेटा पाकिस्तान आर्मी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा घर हो जिसने अपना बेटा इस वतन की हिफाजत के लिए कुर्बान ना किया हो। ये वो शहर है जहाँ पर लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों का तनासुब 79% से भी ज्यादा है, जो कि हैरानकुन तौर पर पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बरतानिया के मशहूर बार्कलेज बैंक को अपनी एक स्पेशल ब्रांच सिर्फ झेलम के एक गांव में क्यों खोलनी पड़ी, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? और यहाँ एक तारीखी वाकया भी पेश आया जिसकी वजह से दुनिया को एक ऐसी चीज दरियाफ्त होकर मिली जो आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। झेलम के बारे में ऐसे ही दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी दबा लें ताकि हमारी ये तमाम जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, झेलम शहर पंजाब के सबसे बड़े दरियाए झेलम के मशरकी किनारे पर वाक़या एक तारीखी और कदीम शहर है जिसका जिक्र हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में भी मिलता है। एक रवायत के मुताबिक ये दो अल्फाज जल यानी के पानी और हम यानी के मीठा से बना है, जिसका मतलब हुआ मीठा पानी, और ये कोह हिमालय से निकलकर पंजाब की सरजमीन को सैराब करता हुआ दरिया सिंध में दाखिल हो जाता है। एक और दूसरी रवायत के मुताबिक हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई सईद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु को जब चीन में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा गया तो अपने सफर के दौरान इनका गुजर इस शहर से रात को हुआ और चांद की रोशनी में दरिया में इस शहर का अक्स देखने के बाद उन्होंने कहा, हाजा झिलीम यानी कि दरिया के किनारे बसा हुआ शहर। एक तीसरी रवायत के मुताबिक हिंदुस्तान पर सबसे पहला हमला करने वाला बादशाह दारा अवल कई इलाके फतह करते हुए जब दरियाए झेलम के किनारे पहुंचा तो इसने अपना झंडा वहां पर लहरा दिया और इसे जाए इलम का नाम दिया, जिसका मतलब है झंडा लहराए जाने वाली जगह। और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जाए इलम से झेलम में तब्दील हो गया, तहम इस शहर की निस्बत दरियाए झेलम की वजह से ही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, झेलम वो मुकाम है जहाँ पर हिंदुस्तान की तारीख की एक खौफनाक जंग भी लड़ी गई जिसे बैटल ऑफ झेलम कहा जाता है, और ये सिकंदर यूनानी और हिंदू राजा पोरस के दरमियान लड़ी गई। राजा पोरस के हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचल डाला जबकि राजा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसी जंग में सिकंदर यूनानी बुरी तरह जख्मी हो गया था और इसका हर दिल अजीज घोड़ा भी मारा गया था। राजा पोरस के फौजियों ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और यूनानियों को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो सिकंदर यूनानी से बददिल भी हो गए और वापस जाने का मुतालबा भी कर दिया गया। और यूं सिकंदर के बढ़ते हुए कदम रुक गए और इसने अपने वापस घर बेबीलोन सिटी वापस जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके करीबी सिपाहियों ने ही इसे जहर दे दिया और ये अपने घर बेबीलोन सिटी पहुंचकर मर गया और इसके फतह किए हुए इलाके इसके जर्नैलों ने बांट लिए और अपनी अलग अलग रियासतें कायम कर ली। लेकिन इसके वापस जाने से पहले एक ऐसा भी वाकया पेश आया जिसने एक ऐसी चीज दरियाफ्त करवा दी जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। झेलम जिले की एक तहसील पिंड दादन खान के पास सिकंदर की फौज ने जब पड़ाव किया तो इसके बीमार घोड़ों ने वहाँ पर मौजूद पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये देखकर इन पत्थरों के कुछ टुकड़े सिकंदर ने मंगवाए और फिर ये बताया कि ये पत्थर नहीं बल्कि नमक है जिसे घोड़े चाट चाट कर ठीक हो गए। और यूं दुनिया की नमक की दूसरी सबसे बड़ी कान खेवड़ा सॉल्ट माइन सिकंदर के घोड़ों ने एक हादसे के नतीजे में दरियाफ्त कर ली थी। मुगलों के जमाने में यहाँ से नमक पूरे सेंट्रल एशिया को एक्सपोर्ट किया जाता था और पाकिस्तान बनने के बाद अब ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और इस नमक की कान का पिंक सॉल्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्ट माना जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक खेवड़ा की कान में 600 मिलियन टन नमक मौजूद है जिसे अगले कई 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, झेलम शहर दरियाए झेलम और ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड के किनारे पर वाक़या है और लाहौर से 176 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस शहर का कुल रकबा सिर्फ 22.5 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस शहर की कुल आबादी सिर्फ 2 लाख से कुछ ज्यादा नफूस पर मुश्तमिल है और इसकी 98% आबादी मुसलमान है। इस शहर में राजपूत, गुज्जर, जट, जंजुआज और अवान कबाइल के लोग रहते हैं और ये सदियों से इस शहर में आबाद हैं। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं और सिखों की एक बड़ी तादाद यहाँ से हिजरत करके भारत चली गई, जबकि भारत से हिजरत करके आए हुए मुसलमानों ने इस शहर को फिर से बसाया और इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार भी अदा किया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, झेलम अस्करी और सियासी लिहाज से बहुत ही अहमियत का हामिल रहा है और इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा करने के बाद एक फौजी छावनी भी तामीर की और यहाँ के मुकामी लोगों को फौज में भर्ती भी किया। तब से आज तक इस धरती के सबूत फौज में अपनी
अपनी खिदमत सर अंजाम देते आ रहे हैं। और दरिया झेलम के दूसरे किनारे पर वाक़ सराय आलमगीर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी इसकी एक पहचान है और इस शहर का तकरीबन हर घर ही किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान आर्मी से मुंसलिक है और सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी इसी शहर के वासियों ने दी हैं। इस शहर का कब्रिस्तान इस बात का सबूत है, जहां चप्पे चप्पे पर आपको शहीदों की कब्रें मौजूद मिलेंगी। इसीलिए इस शहर को सिटी ऑफ सोल्जर्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ का ताल्लुक भी झेलम शहर से ही था। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस शहर की दफाई अहमियत को समझते हुए यहाँ पर लोहे का एक रेलवे का पुल भी तामीर करवाया था। रेलवे का ये ब्रिज 1873 में मुकम्मल हुआ था और आज तक ये कायम है और इस पर से ट्रेन भी आज भी गुजरती है। दरियाए झेलम पर बने इस पुल को झेलम और सराय आलमगीर को मिलाने के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम सेंट जॉन गैलवे ने तामीर किया था, लेकिन आज यहाँ से पैसेंजर ट्रेन भी गुजरती हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, वैसे तो झेलम शहर के लोगों की अवलीन तरजीह फौज में शामिल होना होता है, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सके तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं और वहाँ से बहुत बड़ी रकमें पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे मुल्क की मईशत को फायदा होता है। और इस शहर का एक ऐसा गाँव भी है जिसके बाशिंदे बहुत अमीर हैं, क्योंकि इस गांव के घर का एक ना एक फर्द तो लाजमी मुल्क से बाहर है, वो भी पिछले कई सालों से। इसलिए यूके यानी कि बरतानिया के मशहूर बैंक बार्कलेज बैंक ने अपनी एक स्पेशल ब्रांच इस गांव में खोली और इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में रहती है और अपने अजीजों के लिए बहुत ही बड़ी रकमें भेजते रहे हैं। जब किसी भी बैंक ने इस गाँव में अपनी ब्रांच नहीं खोली तो बरतानिया में बैठे हुए बार्कलेज बैंक ने इस मौके से फायदा उठाया और झेलम शहर के वासियों को एक बेहतरीन सहूलत मुयस्सर करके अपना बिजनेस भी बढ़ाया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि झेलम शहर के लोगों का लिटरेसी रेट 79% से ज्यादा है। इसीलिए सरजमीन से ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने अपने अपने शोबे में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। पंजाबी के मशहूर सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श का ताल्लुक भी इसी सरखेज मट्टी से है, जिन्होंने सैफुल मलूक लोक दास्तान लिखी थी। इसके अलावा उर्दू अदब के मदाहिया शायर और अदीब सैयद जमीर जाफरी का ताल्लुक भी झेलम शहर से ही है और इनके बारे में कहा जाता है कि झेलम शहर के हर घर की दरो दीवार में इनकी शायरी को पढ़ा और समझा जाता है। एक हैरानकुन बात आपको ये भी बताते चलें कि सैयद जमीर जाफरी के बेटे सैयद एहतिशाम जमीर ISI के चीफ भी रह चुके हैं। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि सैयद जमीर जाफरी पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे और इन्होंने 1948 और 1965 की पाकिस्तान और इंडिया की होने वाली जंगों में हिस्सा भी लिया और ये दोनों बार महाजे जंग से गाजी बनकर वापस लौटे। आज झेलम में इनके नाम पर जमीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है, जो कि इनकी खिदमत के सिले में इनको ट्रिब्यूट के तौर पर तामीर करके दिया गया है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर झेलम शहर की तारीखी मुकामात की बात की जाए तो दरियाए झेलम के बाद रोहतास फोर्ट इनके किला रोहतास इसकी पहचान है। 400 एकड़ पर मुहित इस किले के 12 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक सूफी बुजुर्ग के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी तामीर में दिन रात एक कर दिया था और इन सब के मजार भी इसी किले में भी मौजूद हैं। इसे हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हिंदुस्तान से भगाने के बाद तामीर करवाया था, ताकि वो दोबारा वापस न आ सके और इसकी दिफाई अहमियत के पेश नजर इसे ऊंचे मुकाम पर बनाया गया था और इसकी तामीर में 3 लाख मजदूरों ने अपना खून पसीना किया था। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और आपको एक और बात जानकर हैरत का झटका लगेगा कि 1965 की जंग में इस किले को पाकिस्तान आर्मी ने भी दिफा के लिए इस्तेमाल किया और ये वाहिद किला है जिसे आज तक फतह नहीं किया जा सका। इसके बारे में ये दास्तान भी मशहूर है कि यहाँ पर नेक जिन्नात भी रहते हैं और इन्होंने 1965 की जंग में दुश्मनों के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी की मदद भी की थी। आप इस बारे में क्या ख्यालात रखते हैं हमें कमेंट में लिख के आगाह जरूर करें। इसके बाद दोस्तों मंगला डैम भी दरियाए झेलम पे ही तामीर किया गया और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम है, जबकि दुनिया का छठा सबसे बड़ा डैम है, जिसे अयूब खान ने 1961 से 1965 के दरमियान 4 साल के अरसे में मुकम्मल कराया था और इससे बिजली बनाने के अलावा जमीनों को सैराब करके अनाज उगाने का काम भी लिया जाता है। मंगला डैम के इर्द गिर्द सयाहों के लिए अब कई रिजॉर्ट्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पर मछली का शिकार भी किया जाता है और फैमिलीज के लिए एक बेहतरीन सयाहती मुकाम भी बनाया जा चुका है। दोस्तों झेलम शहर और यहाँ के लोगों के बारे में अगर आपको कोई दिलचस्प बात मालूम हो जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।